अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब भी हम किसी एस्से की बात करते हैं इंग्लिश एस्से में, जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ा रही होती हूँ मेन टॉपिक, तो उसमें मैं ये लेके चलती हूँ कि उस एस्से जो भी वो मेन टॉपिक है उसके तमाम पर्सपेक्टिव पे हम बात करें, ताकि स्टूडेंट्स के पास कोई भी अगर ऐसा एस्से आ रहा है जो कि किसी ख़ास फ़ीचर से मुतल्लिक है, तो स्टूडेंट्स उस पे लिखने के काबिल हों। उनको ये ना हो कि हमने ये ऐसे सिर्फ़ इस फ़ीचर के हवाले से पढ़ा था, इस पर्सपेक्टिव में देखा था, इस डायरेक्शन में देखा था। वैसे तो हमारा मतलब टॉपिक ऑफ जो डिस्कशन है आज, दैट इज़ द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन हम इसको हर पर्सपेक्टिव में ज़रूर देखेंगे। जैसे फ्यूजियो ने कहा है कि डाइवर्सिफ़िकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द कीज़ टू द फ्यूचर। और ये है भी बात सही। कोई चीज़ जो है, अब अगर हम प्रेजेंटली भी अगर ये चीज़ चेक कर लें कि अगर कोई एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, किसी भी स्टेप, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्शन में, या किसी भी कंपनी में, किसी कंट्री की अपनी कोई डाइवर्सिफिकेशंस नहीं है डिफरेंट, और वो ग्लोबलाइजेशन पे मतलब उस पे फोकस नहीं करता है, तो कोई भी मुल्क जो है इस वक्त इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता। जैसे जो कंपटीशन या जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त प्रेजेंट एरा की, उसमें ये ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे पहले जब हम किसी भी एस्से को डिस्कस किया करते हैं, हमारे पास टॉपिक आता है, तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये कहा करती हूँ कि आप अपने पास ये देखें कि वो जो टॉपिक है वो उसी दुनिया में है जिससे रिलेटेड है जिसमें आप रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो आपको उसके बारे में नो हाउ होगी। अगर नहीं, आपको लगता है आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप ज़रा सोच समझ के देख लें कि वो जो लफ्ज़ है उसका मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो वर्ड ग्लोब से निकला है, और अगर देखा जाए तो अर्थ जो है वो एक ग्लोब की तरह है, राउंड शेप है, और ग्लोब जो है इजीली मूवेबल होती है। जैसे कि गेंद है, फुटबॉल है, आप उसको ज़रा से हिट करते हैं, हवा चलती है ज़रा सी, तो क्या करता है कि इजीली जो है वो फुटबॉल जो है वो रोलिंग पोजीशन में आगे मूव करती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ज़रा सा उसको स्ट्राइक करने की, ज़रा सा उसको हिट करने की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ जो ग्लोब हो, जो राउंड शेप में हो, जो फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, तो आप उसको ज़रा सा हिट करते तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, आप ये कह सकते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट उसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अच्छा खासा मूव कर जाती है वो चीज़। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी आप उसको भी ऐसे समझें कि ग्लोबलाइजेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें उसके किसी भी फीचर में अगर आप जाते हैं, उससे आप फ़ायदा उठाते हैं या आप इफ़ेक्टेड होते हैं, तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी अच्छे खासे हैं। तो पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक एग्जांपल जो है हम आगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन से मुतल्लिक हैं, या ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहाँ कहाँ आप उसके असरात देखते हैं। जनरली अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन एक कलेक्टिव टर्म है जो कि ग्लोब, अर्थ से निकली है, डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज, यानी कि अर्थ जो है वो डिवाइड है टेरिटरीज में, और जब ये सब मिल के कलेक्टिवली काम करते हैं तो हम इसे ग्लोबलाइजेशन, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जो है ये हम जब भी हम पूरे ऑन द होल हम वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल वेदर, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, मल्टीनेशनल कल्चर्स, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वॉर एंड कल्चरल वॉर इवन। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे अपने टॉपिक में, और हम इसका ये देख लेंगे कि डेफिनेशन क्या कहती है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख लेंगे हम इसको, फीचर्स देखेंगे, कहाँ तक इसकी रेंजेस है, कहाँ तक इसके इम्पैक्ट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। प्रोज मीन इसकी क्या गुड थिंग्स हैं, क्या गुड एंड बैड थिंग्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स। और इसके बाद हम कुछ अपने आइडियाज़ या सजेशन दे सकते हैं। जब हम आइडियाज़ और सजेशंस देखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी बैड चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस से कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं उनको,
और कैसे एडवांटेजेस से मज़ीद हम फ़ायदा उठा सकते हैं या उस चीज़ को हम मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अब आगे जाकर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरफ आ जाते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि ग्लोबलाइजेशन का कहाँ-कहाँ असर है, आप अपने घर में ही बैठ के देख लें। सबसे पहले आप अपने रूम में बैठे हैं और आप अपने रूम से अंदाज़ा लगाएँ कि ग्लोबलाइजेशन आप पे कैसे असरअंदाज़ हो रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, दुनिया जहान की आपको अब न्यूज़ मिल सकती हैं। अगर आपके पास मोबाइल है, उसमें सिम है, तो इसका मतलब ये है आप दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है मोबाइल में, तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आप जहाँ मर्ज़ी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़ ले सकते हैं। और किसी भी चीज़ इवन कि ऑनलाइन शॉपिंग भी ग्लोबलाइजेशन की एक एग्जांपल है कि आप कोई भी चीज़ जो है अगर चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वो चीज़ जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप अपने रूम में बैठे हैं, मैंने कहा है कि कोई भी टॉपिक जो है वो आपकी नींद से हट के नहीं होता, मतलब वो कोई भी टॉपिक आ जाए वो आपकी दुनिया से ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब आपको वो टॉपिक आना चाहिए। अब आप अपने रूम में ही बैठे हैं, हम रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिर अगर आप अपने घर में हैं, रूम में हैं और अगर आप टीवी रूम में हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जब टेलीविज़न ऑन करेंगे, अगर आपके पास केबल भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया जहान के जो भी चैनल्स जो उस वक़्त अवेलेबल हैं दूसरे कंट्री से रिलेटेड भी, वो आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इवन कि जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, मैच देखना चाहते हैं, आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, आप किसी कोई इस्लामिक चैनल देखना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, यू कैन सी, ठीक है ना? यू कैन वॉच। अब उसके बाद तो अब हम आपके घर से बाहर निकल जाते हैं, मतलब घर से बाहर निकलने का मतलब ये है जब आप बाहर जाते हैं तो आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, आप देखते हैं कि सिर्फ आपकी ही मुल्क की प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पे। अब वो चीज़ें जो अवेलेबल हैं, जो मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं कि और दूसरे कंट्रीज़ की भी हैं, मतलब और दूसरे कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। कल्चर में अगर आप ड्रेसेस में देख लें तो डिफरेंट तरह के ड्रेसेस जो हैं डिफरेंट कल्चर्स के जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। अब हमने यहाँ पे कि इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमी पे भी उसका असरात है। उसके बाद ब्रांड्स देख लें, ट्रेडिंग होगी तो आपके मुल्क में वो दूसरी मतलब चीज़ें आएँगी। फ्री ट्रेडिंग वगैरह जो है ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक असर है कि अब ममालिक जो हैं आपस में अगर ट्रेडिंग करते हैं, अगर एक मुल्क चाहता है कि उसको थोड़ा-सा ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो रिमूव किए जाएँ, तो दूसरा अगर उसने किसी मुल्क के लिए रिमूव किए हैं तो उसके लिए भी रिमूव किए जाएँ। टेक्नोलॉजी इंटरनेट की हम पहले आपके घर में बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि श्रिंकिंग वर्ड, ये भी इसी चीज़ में आ जाता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट पे कैसे असरात हैं ग्लोबलाइजेशन के। उसके बाद पॉवर्टी वगैरह ये भी हम फिर ग्लोबलाइजेशन में, एक तो सबसे पहले हमें तो न्यूज़ सुनने को ये मिलती कि किस किस जगह पे आपको पता चलता है कि पॉवर्टी है। अगर पॉवर्टी है तो उसके लिए वर्ल्ड ने क्या किया है, जैसे अब ग्लोबलाइजेशन की एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन का फोरम है। यूनाइटेड नेशन में जिसमें कम से कम 192 से 193 कंट्रीज़ जो हैं वो उसका पार्ट हैं यूनाइटेड नेशन का। तो उसमें अगर आप ये देख लें तो वो भी ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल फोरम है, ठीक है? और वो जो है वो इस ग्लोबलाइजेशन की बेस पे ही जो है ये मिलके ममालिक के लिए काम करता है। हम उस पे नहीं जाएंगे वो कितना सक्सेसफुल है या कितना नहीं है, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, अब हम इसके आउटलाइंस देख लेते हैं। जब भी आप ऐसे लिखने लगेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक ऐसे जो है वो कम से कम आपने 2500 वर्ड्स से लेकर 3000 वर्ड्स तक लिखना होता है। और उसके बाद जब आप उसका ऐसे लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आप आउटलाइन, यानी कि आपके पास टाइम होता है 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में से आधा घंटा जो है वो आप अपनी आउटलाइंस पे लगा सकते हैं। आप सोचेंगे उस वक़्त कि अच्छा क्या-क्या चीज़ें आपके पास टॉपिक आया, आप वो आउटलाइंस उसके लिखेंगे। पहले 2-3 सफ़ों में आपकी 2 सफ़ों में आपकी आउटलाइंस आ जाएँगी और बाकी जो पेजेज़ हैं आपने वो सारा इससे लिखना होगा। आउटलाइन सबसे पहले लिखने का फ़ायदा ये होता है
कि आपका एक स्केच बन जाता है। मिसाल के तौर पे आप समझ रहे हैं कि आपके ज़हन में अभी आउटलाइन कोई आ नहीं रही, लेकिन आप उस एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, लिखना शुरू करें। जैसे-जैसे जो आउटलाइन्स बन रही हैं, उसको पेंसिल में पहले फर्स्ट 2 पेजेस में लिखें और फिर उसको अरेंज करके लिख लें जल्दी से, ठीक है ना? फिर अगर यानी कि अगर आप अपने आउटलाइन्स के बारे में कन्फर्म नहीं है, आपको अपनी तरतीब का पता नहीं है, तो आप पेंसिल यूज़ करें और उस वक़्त आउटलाइन्स लिखें और उसके बाद आप जो है अगला एस्से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं ग्लोबलाइज़ेशन की डेफ़िनिशन पे। हम आएँगे, हम इसको डिस्कस करेंगे कि वैसे सिंपल डेफ़िनिशन क्या है, जो ऑफ़िशियल एक डेफ़िनिशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ने दी है वो क्या है, इकोनॉमी में ग्लोबलाइज़ेशन से क्या मुराद है और व्हाट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन इन ज्योग्राफ़ी। अच्छा, उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि ग्लोबलाइज़ेशन और इंटरनेशनलिज़्म में क्या डिफ़रेंस होता है, ग्लोबलाइज़ेशन कब स्टार्ट हुई, ये डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री, डिफरेंट जो हैं हम इसके स्कूल ऑफ थॉट्स को हम डिस्कस करेंगे, इसके फेसेस हो गए, 3 एरियाज़ ऑफ चेंजेस हैं, कहाँ-कहाँ पे मतलब कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्लोबलाइज़ेशन ने इम्पैक्ट अपना जो है वो लाया है। उसके बाद साइलेंट फीचर्स जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे, ग्लोबलाइज़ेशन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइज़ेशन का पार्ट है। हर एक टॉपिक का कोई साइलेंट फीचर होता है। जैसे अगर हम डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में हम रूल ऑफ पब्लिक कहते हैं और उसके कौन से साइलेंट फीचर्स हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इलेक्टेड होके आती है, एक स्पेशल पॉलिटिकल या इलेक्शन सिस्टम के तहत वो इलेक्ट होके आती है। या हर चीज़ के एक फीचर्स होते हैं ना, इस तरह से ग्लोबलाइज़ेशन के भी फीचर्स हैं। क्योंकि जब तक आपको वो फीचर्स नहीं पता होंगे, आप उस चीज़ को मज़ीद आप सिंपल तो डेफ़िनेशन दे सकते हैं कि हम कलेक्टिवली एक हम अपनी अर्थ का, वर्ल्ड का हम सोचते हैं, लेकिन किस-किस चीज़ पे, किस-किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अगर हमें उसके फीचर्स पता होंगे तो हम उसको ज़्यादा ईज़िली डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो किसी भी जो भी टॉपिक है, उसके फीचर्स आपको याद होने चाहिए। बल्कि मैं ये प्रेफ़र करती हूँ कि जब भी आप कोई एस्से याद करें तो एस्से को तो आप रट्टा लगाएँ, उसकी आउटलाइन जो है ना उसको रट्टा लगाएँ। बाकी एस्से आप सिंपल पढ़ें, लेकिन आपकी आउटलाइन्स का रट्टा होना चाहिए ताकि आपको वो याद रहे, आपको चीज़ें भूलें ना बीच में से। और फिर देख लें कि जो भी जिस हवाले से आपका एस्से आ रहा है, जिस चीज़ को पूछा जा रहा है सिर्फ़ वही चीज़ डिस्कस करें ज़्यादातर, मतलब उस पे फ़ोकस करें। या हम फिर किसी दिन और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या रेशो प्रोपोर्शन होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन जो हो गई, उसके बाद कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन कहाँ-कहाँ इम्पैक्ट पड़ा है उसका, पाकिस्तान पे उसका क्या इम्पैक्ट है और ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो बैड क्यों है? और इसके ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो गुड किस सेंस में है और इस सारे कॉन्सेप्ट में ग्लोबलाइज़ेशन में क्या चीज़ मिसिंग है, फिर हम सजेशंस देंगे और हम ये भी देखेंगे कि यूएन ने जो है वो यूएन जो है वो इस बारे में क्या रिकमेंडेशंस देता है और एंड में कंक्लूजन होता है। ये हमारी आउटलाइन्स थी।